वो लोग सीमा से टकराए वो पाश पाश हो गए। हिंदुस्तान के लोगों की इतनी मजाल नहीं है कि सीमा के सामने बोल पाएं। उनको सजाएं मिल जाती हैं, लेकिन अगर सजा नहीं मिलती तो सीमा हैदर को सजा नहीं मिलती। नाम का एक युवक है जो पाकिस्तान का रहने वाला है, यूट्यूबर है और पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके की भी काफी इसने यूट्यूब पे वीडियोस बनाए थे। क्योंकि बॉर्डर का जिला है तो विभिन्न केंद्रीय एजेंसीज और कबूतर भी अरेस्ट हो गया, हवाएं भी अरेस्ट हो गई, टिड्डियां भी अरेस्ट हो गई, बादल भी अरेस्ट हो गया, विनय कुमार भी अरेस्ट हो गया, और जितने भी लोग गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाते हैं वो सब अरेस्ट हो जाते हैं। लेकिन अरेस्ट नहीं होती तो सीमा हैदर अरेस्ट नहीं होती। सबको सजा मिल जाती है, लेकिन अगर सजा नहीं मिलती तो सीमा हैदर को सजा नहीं मिलती। क्यों? शाइस्ता हनीफ जाती है, वो भी जेल में जाती है अपने 14 साल बेटे को लेकर। जितने भी लोग गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में जाते हैं उन सबको जेल में डाल दिया जाता है। या इवन यहां तक के कुछ मछुआरे भी होते हैं जिनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर जेल में नहीं डाला जाता तो सिर्फ एक शख्स को नहीं डाला जाता। वो कौन है? वो है सीमा हैदर। और सीमा हैदर की इतनी बड़ी वहां पे जय जयकार हो रही है कि सीमा हैदर वहां के पॉलिटिशियंस को नहीं बख्शती। आपको याद है राजवर्धन परमार, लानतों की भरमार, उसको इसने मारा पीटा, उसकी गाड़ी तोड़ दी। उसके बाद एक यूट्यूबर वहां से दिल्ली से ही था, राम कुमार, उसको इसने मारा पीटा। उसने वाज़ेह तौर पे स्टेटमेंट दिया, किसी ने नहीं पूछा। जब राजवर्धन परमार के ऊपर हमला किया गया किसी ने नहीं पूछा, राजवर्धन परमार को खामोश करवा दिया गया। मोमिन मलिक को इसने कितना आरोपित किया, मोमिन मलिक इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सूर्या वर्मा कितना बड़ा नाम है, सूर्या वर्मा को इसने इतना मजबूर कर दिया कि वो भी माफी मांगने पे मजबूर हो गया। इवन यहां तक कि सूर्या वर्मा को ये तक कह दिया था कि तुम्हें खरीद लूंगी, तुम्हें गली का कुत्ता बना लूंगी। उसने भी हार मानकर इसको देवी माना और इसको भाभी और बेटी का दर्जा दे दिया। आस्था मां, उनको भी जब वो इनके घर जा रही थी उनको भी ट्रोल किया गया, उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई, उनके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की गई, वो भी खामोश हो गई। और जो जो लोग इस केस में जाते हैं, मिथिलेश भाटी सबसे पहले आई थी, उनको भी मीडिया पर माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया। जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं उनको भी, जैसे राजवर्धन परमार को, माफी मांगने पे मजबूर कर दिया और वो भी खामोश हो गया। मोमिन मलिक जी बड़े वकील, उनको भी इतना आरोपित किया गया, उनको इतना बुरा बोला गया, द्रोही और आतंकवादी और पत्नी फंडिंग लेने वाला क्या कुछ बोला गया, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इवन यहां तक सोच लीजिए कि जो लोग सीमा से टकराए वो पाश पाश हो गए। हिंदुस्तान के लोगों की इतनी मजाल नहीं है कि सीमा के सामने बोल पाएं। सीमा सबको लठाड़ देती है, कभी किसी को पूछकटी बोल देती है, कभी इस सीमा को राधा कृष्णा जी के साथ तुलना कर देते हैं लोग, कभी इसको देवी मानते, कभी नेशनल भाभी बोल देते, कभी वीर चक्र देने की बातें करते हैं। सबको सजाएं मिल रही हैं, लेकिन मिल नहीं रही सजा तो किसको नहीं मिल रही? सीमा हैदर को। दोस्तों, विनय कुमार एक लड़का है, पाकिस्तानी यूट्यूबर है, और वो हिंदुस्तान जाता है, वीज़ा लेकर जाता है, फिर वापस आता है या वहीं से ही वीज़ा एक्सटेंड करवाता है और फिर उसको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है। बताया ये जा रहा है कि वो नेपाल से गैर कानूनी तरीके से उसने एंट्री की, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए और उसने बैंक अकाउंट्स बनवाए, तमाम तर चीज़ें जो है वो करवाई। अब मैं हैरान होता हूँ कि एक बंदा चोर है, डाकू है, वो किस तरीके से मीडिया पर आकर ये कहता है कि मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं। मुझे हैरानगी होती है। विनय कुमार अगर इस तरह उस गैर कानूनी तरीके से उसने एंट्री की थी तो फिर वो मीडिया पर यूं वीडियोस क्यों बना रहा था और उसको अरेस्ट करने की वजह क्या थी? दोस्तों, अभी 4-5 दिन पहले विनय कुमार को अरेस्ट किया गया है वहां से, हिंदुस्तान से, और उसके साथ उसका एक दोस्त या उसका रिश्तेदार या उसका सहूलतकार वो भी अरेस्ट हुआ है। पूरी तफसील, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने लगा हूं और वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि पुलिस कर्मचारियों ने किस तरीके से उसको अरेस्ट किया, किस तरीके से अब उसको सजाएं दी जाएंगी, किस तरीके से कौन कौन सी एजेंसीज जो है उसको ट्रैप कर रही हैं या उसको ट्रेस कर रही हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। तो दोस्तों, ये जैसलमेर का बॉर्डर है। पाकिस्तान की तरफ बात की जाए तो यहाँ पे रहीम यार खान का इलाका लगता है और हिंदुस्तान की तरफ से बात की जाए तो जैसलमेर लगता है। दोनों का बॉर्डर है और यहाँ पर बहुत सारे लोग इधर से उधर गैर कानूनी तरीके से आ जाते हैं, उनको पकड़ा भी जाता है, फिर उनको सजाएं भी होती है। बादल भी को भी पाकिस्तान में आकर उसको अरेस्ट किया गया और वो भी यहाँ पे जेल में। और तमाम दोस्त ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए जिसमें पुलिस कर्मचारी इसको पकड़ने की तमाम तर चीजें बता रहे हैं। तो ये रिपोर्ट देखिए। जैसलमेर जिला क्योंकि बॉर्डर का जिला है तो विभिन्न केंद्रीय एजेंसीज और जो स्टेट की एजेंसीज हैं उनके कोऑर्डिनेशन में हम लोग लगातार रहते हैं और कई बार हमें इनपुट आमजन से भी मिलते हैं। गोपनीय इनपुट के आधार पर ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये विनय कपूर नाम का एक युवक है जो पाकिस्तान का रहने वाला है, यूट्यूबर है और पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके की भी काफी इसने यूट्यूब पे वीडियोस बनाए थे और उसके अलावा भारत में आकर के भी इसने काफी यूट्यूब पे वीडियोस बनाए थे और कुछ समय ये गाजियाबाद रहा, गाजियाबाद से ये जैसलमेर आ गया।
तो ये इनपुट प्राप्त होने के बाद सभी सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज ने मिलकर के इसका जॉइंट इंट्रोगेशन किया। इंट्रोगेशन में जानकारी प्राप्त हुई कि ये पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते से भारत में एंटर हुआ था और इस पूरे कृत्य में एक सचिन चौधरी नाम के युवक ने इसकी मदद की थी। उसके अलावा भी कोई और जो लोग हैं उनका भी हम पूछताछ में खुलासा करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। इस पूरे प्रकरण में हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है। दोनों विनय कपूर और सचिन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे डिटेल पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा जो भी डिजिटल साक्ष्य, जो मोबाइल और डिजिटल एविडेंसेस हमारे को मिले हैं, उनकी भी हम FSL से जांच करा करके प्रकरण के अंदर हम उसको शामिल करेंगे। कोई और कौन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज तरीके से बाहर के नेशनल्स को बिना किसी वैध डॉक्यूमेंट के भारत के अंदर शरण देते हैं या उनकी किसी तरह से हेल्प करते हैं, इसके संदर्भ में हम डिटेल अनुसंधान कर रहे हैं। और जैसलमेर जिला क्योंकि बॉर्डर का जिला है, सेंसिटिव है, तो आपके माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर किसी तरह का कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपकी नज़र में आता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, हम इसमें विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए लॉन्ग टर्म वीजा पे रहने वाले काफी लोग हैं, उनको भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस तरह का कोई व्यक्ति आता है तुरंत पुलिस को सूचना दें, पुलिस का सहयोग करें। बिना लीगल डॉक्यूमेंट के अगर देश में एंट्री होगी या कोई फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। और ये जो प्रकरण दर्ज हुआ है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए मैसेज है कि आप वैध डॉक्यूमेंट के थ्रू ही भारत में एंटर करें। तो पूरा हम डिटेल अनुसंधान कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स, जैसे आधार कार्ड है, जैसे बैंक 3 बैंकों के अंदर अकाउंट खुलवाए, सभी डॉक्यूमेंट्स की हम डिटेल अनुसंधान करेंगे। और किसी व्यक्ति ने, किसी कर्मचारी ने, किसी प्राइवेट व्यक्ति ने अगर अपराध किया है तो उनको भी इस प्रकरण में गिरफ्तार करेंगे। ये सारी चीजें गोपनीय रहती हैं और उसमें सारी एजेंसीज, जैसे केंद्रीय एजेंसी और स्टेट एजेंसीज मिलकर के डिटेल पूछताछ करती हैं और उसमें जो भी इनपुट मिलता है उस पर हम कार्रवाई। यूट्यूब के वीडियोज हैं, हमने सबको डिटेल में एनालाइज किया है और इस संदर्भ में सभी केंद्रीय एजेंसीज और स्टेट एजेंसीज की जानकारी में है। जॉइंट इंट्रोगेशन भी किया गया है, उसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाए। बहुत सारे डिजिटल एविडेंसेस हमें मिले हैं, इसके अलावा फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, कूट रचित दस्तावेज का इस्तेमाल करके बनाए गए, उन सबको हमने जब्त किया, उसमें हम विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। JIC हो चुकी है इसकी, और JIC काफी डिटेल JIC हुई, 2-3 दिन चली है। उसमें सभी एजेंसीज के लोगों ने जॉइंटली इंट्रोगेट किया है और जो भी इनपुट आए हैं उसमें विधि सम्मत कार्रवाई, जो लीगल एक्शन है, हम लोग कर रहे हैं। जो भी तकनीकी हमारे पास इनपुट प्राप्त हुए हैं उनका हम विश्लेषण कर रहे हैं और उसमें अगर किसी और व्यक्ति का भी कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा या फिर कोई ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान से बिना वैध डॉक्यूमेंट से भारत में एंट्री कराने का कोई काम कर रहा है तो उस पर भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मकसद क्या है? मेंसरी के रिगार्डिंग हम लोग डिटेल पूछताछ कर रहे हैं और उस पूछताछ में जो भी चीजें आएंगी उस पर हम केंद्रीय एजेंसीज के साथ मिलकर के, स्टेट एजेंसी के साथ मिलकर के विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। देखिए, कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है यूट्यूबर। इसका कहना, प्रथम दृष्टिया जो पूछताछ में सामने आया है, इसका कहना ये है कि यूट्यूब के जरिए और मजदूरी और छोटा मोटा काम करके ही अपना जीवन यापन करता था, परंतु डिटेल अनुसंधान अभी भी जारी है। योगी सचिन चौधरी है, उनको भी हमने गिरफ्तार कर लिया और उनसे भी पूछताछ जारी।